Hello everyone, welcome back to the another video of this channel, and my name is Anjali Anand, and currently I am doing my masters in food science and technology, and I want to be a cabin crew in coming future. So in this video we are going to talk about how we can improve our English language, English proficiency. Okay, so chalo, from basic to basic we are going to keep few things in mind before starting our English communication journey. Few things you should keep in your mind is, don't go for the fancy word at first, okay, and don't try to build any kind of fake accents or any kind of fake dialect that you don't have already in yourself. Why I'm saying this? Because there are many words which are difficult, which look quite fancy, and it can make people think that, oh, you are quite fluent and articulate while you're speaking. But many of the people who you will be talking to won't able to understand what you are talking. See, as an example, there is one sentence which goes like, try to add up these kind of routine or try to include these kinds of routine in your daily habit to make your day more productive. But there is one more word. What is it, Zoro? So there is one more word which is inculcate. It has same meaning like adding up or including. But when you are saying inculcate, you might sound very much professional or articulate, but what's the need of this when people you are going to interact with or talk, they are not going to understand what you are saying? Because in aviation यू आर गोइंग टू प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, राइट? आप कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करोगे, वहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल होंगे, वो डिफरेंट कंट्री से होंगे, मे बी इंडिया से ही होंगे अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइन पे फ्लाई कर रहे हो तो। एंड सबकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है, कुछ ओल्ड एज पीपल होंगे, वो मे बी प्रोफेशनल होंगे, अच्छी पोस्ट पे होंगे, उनको इंग्लिश आती होगी, आप उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे, बट वो उस लेवल का नहीं समझ सकते जैसा आप उनको समझाना चाह रहे हो जिस लैंग्वेज में। तो आप उस तरह से खुद को अडाप्ट करो। अगर आप खुद को बिल्ड कर रहे हो तो आप खुद को उसी तरीके से बिल्ड करो ना। तो मेहनत उतनी ही करो और काम उतना ही करो जितना कि आपको ज़रूरत है। हाँ, जब आप खुद फ्लुएंट हो जाओ, जब आप खुद इंग्लिश अच्छे से सीख जाओ, अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपका काम अच्छे से हो रहा है, उसके बाद अगर आपको खुद में और इम्प्रूवमेंट चाहिए, अपने आप को थोड़ा अपस्केल करना है या अपने आप के लिए वो चीज़ करना है, तो आप फैंसी वर्ड्स के लिए जाओ या बहुत हाई प्रोफाइल इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप जा सकते हो, ठीक है? तो अगर आप बेसिक से बेसिक स्टार्ट कर रहे हो तो कभी भी कोई भी फैंसी वर्ड के पीछे नहीं भागना, ना ही कोई भी गलत एक्सेंट अपने अंदर लाने की कोशिश करना, ठीक है? जितनी नेचुरली आप बोलोगे उतना जल्दी आप कनेक्शन बना पाओगे, उतना जल्दी आपका एक अच्छा इम्प्रेशन और इम्पैक्ट पड़ेगा आपके सर्विस पे भी और खुद की पर्सनालिटी पे भी। तो हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? अगर ये सब तो हो गया कि हाँ ठीक है, ये दो चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ मुझे ध्यान में रखना है, बट हम शुरू कहाँ से करें? तो शुरू करने का बहुत सारा तरीका है। जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हो तो बेसिकली आप ABC लाइक बहुत बेसिक से जाओगे, है ना? पर आप जब आपको वो चीज़ भी पता है तो इसके बाद का स्टेप क्या होता है? इसके बाद का स्टेप होता है सेंटेंस बिल्ड करना। बहुत लोगों को सेंटेंस बिल्ड करना भी आता होगा, सब कुछ आता है उन्हें सेंटेंस बिल्ड करना, उनकी ग्रामर भी अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, बट वो बोल नहीं पाते हैं। बोल किस लिए नहीं पाते? क्योंकि वो सोचते नहीं है। तो आप सोचना शुरू करो। जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो, ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं जाता है, बहुत लोग अलग से भी लैंग्वेज सीखते हैं, अलग कंट्री की लैंग्वेज भी सीखते हैं। तो सबसे पहले ना खुद सोचना शुरू करो उस लैंग्वेज में, क्योंकि आप बेसिक तो खुद समझ ही रहे हो सारा कुछ, पर जब आप सोचना शुरू करते हो ना तो आप रियल लाइफ में कैसे बात करना है, आपको किस तरीके से किस टाइम पे कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, वो सब चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती है। क्योंकि आप अपने माइंड में ही एक स्ट्रक्चर बना रहे हो कि इसके बाद मैं ये बोलूँगी, इसके बाद मैं ऐसे बोल सकती हूँ, इस लाइन को मैं इस ढंग से बोलूँगी तो ज़्यादा बेटर होगा। या आप रात में सोने के लिए जा रहे हो तो आप 2 मिनट बैठ के या 5 मिनट बैठ के शांति से
पूरे दिन सुबह से लेके अभी बेड तक आने तक आपने जो भी किया है हर चीज़ रिसाइट करो अपने माइंड में। आप चाहो तो उसको जर्नल भी कर सकते हो, ताकि आप बार बार पेज पलट के देख सको कि हाँ मैंने क्या लिखा है, मैंने कैसा लिखा है, मेरा स्ट्रक्चर कैसा है। अगर कोई सेम टोन में मेरे से आगे बात करेगा तो मुझे ये कैसा लगेगा, मेरे पे क्या इम्पैक्ट डालेगा। पर आप छोटी छोटी चीज़ें भी करो ना, जब भी खाली बैठे हो तो आप सोचो, इंग्लिश में सोचो पर हिंदी में मत सोचो। कभी भी सेंटेंस फॉर्म करो, इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करो। ओके, ये हो गया। एक तो है कि आपको सोचना इंग्लिश में। बाकी एक और इजी वे है, आप क्या करो, गाने जो भी सुनते हो ना इंग्लिश में अगर सुनते हो तो उसके लिरिक्स पे ध्यान दो कि आप कितना लिरिक्स गाने सुनते हुए कैच कर पा रहे हो, कितने लिरिक्स के मीनिंग आप एग्जैक्टली समझ पा रहे हो। तो इससे होगा ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़ेगी। नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है, आपको बुक्स पढ़ने हैं। Again, don't go for any book that have any difficult kind of structure or that is very classic, क्योंकि अब जब क्लासिक बुक उठाने जाओगे इंग्लिश की, जैसे एमिली ब्रॉन्टे की या पुराने पुराने लाइक राइटर्स की अगर आप बुक लेने जाओगे तो उनमें आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप कोई इंडियन ऑथर की बुक लेते हो तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, इंडियन ऑथर की बुक, क्योंकि वो इंग्लिश उतना हैवी नहीं होगा आपके लिए फर्स्ट टाइमर के लिए। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले इजी बुक उठाना, इजी बुक उठाना जिसको कि आप इजीली पढ़ सको, जल्दी ख़त्म कर सको और अच्छे से समझ सको। ये नहीं कि उड़ा उड़ा के कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, अच्छे से समझ सको। तो मेरे पास 3 बुक का रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए अभी के लिए, ठीक है। एक तो ये बहुत अच्छी बुक है, ये है लाइफ इज़ वॉट यू मेक ऑफ इट बाय प्रीति सुनोय, ठीक है। ये स्टोरी वैसे तो लव स्टोरी है बट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, होप है इसमें ये भी है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद से कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आप डिटरमाइन हो कि आप जिस सिचुएशन में हो आप उस सिचुएशन में नहीं जीना चाहते हो, तो आप में वो कैपेबिलिटी है, कितना भी कुछ भी उलट पुलट हो जाए लाइफ में, कितने भी टर्न ओवर्स आ जाए, अप डाउन आ जाए, अगर आप खुद डिटरमाइन हो अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए तो आप कर लोगे। इट डजेंट मैटर आप कहाँ पे फंसे हुए हो प्रेजेंट में। तो एक ये बुक है। दूसरी बुक है द डे एट द मोरिसाकी बुक शॉप। ये एक जापानीज ऑथर है, बट ये बुक में जो है ना, इन्होंने जो भी लैंग्वेज यूज़ की है या जिस टाइप का इंग्लिश यूज़ किया है वो इजी टू रीड है, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो ये परफेक्ट बुक है। स्टोरी भी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जिसको समझने के लिए बहुत दिमाग खपाना पड़े। इजी लाइफ लेसन है इसमें, सो यू कैन गो फॉर दिस वन टू। एंड एक और है, ये थोड़ी क्लासिकल है, ठीक है। ये फ्रांस काफ्का की है, मेटामॉर्फोसिस। बहुत लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा इस बुक के बारे में। ये बहुत पतली सी है, मतलब इस बुक का मीनिंग थोड़ा ज़्यादा लाइक क्या बोलते हैं, सोशल लाइफ से या हर कोई रिलेट कर पाए वैसा सा है। अगर वो कोई समझ पा रहा है इस बुक को तो ये थोड़ी पतली है, तो ये एक इजी रीड हो सकती है आपके लिए। एंड वर्ड भी मेरे हिसाब से इसमें उतने फैंसी या उतने हार्ड कुछ भी नहीं है। सेंटेंसेस भी बहुत ही क्लीन और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। तो ये एक बुक है। तो अब ये 3 बुक पढ़ सकते हो अभी के लिए। बेसिक स्टार्ट तो मैं बोलूँगी आप इस बुक से करो, तो आपको समझ में भी आएगा, आपको इंटरेस्ट भी बनेगा पढ़ने में और लाइक आपका एक फ्लो भी बनेगा, आप कुछ सीखोगे भी। तो ये बुक स्टार्ट करना इससे अगर हो सके तो। बाकी इसके बाद आप और क्या कर सकते हो, इसके बाद चैट जीपीटी या क्लॉड एआई को अपना एचआर बना लो। मैं मजाक नहीं कर रही, लिटरली। चैट जीपीटी थोड़ा लीनियंट एचआर होगा, क्लॉड एआई बहुत स्ट्रिक्ट और प्रोफेशनल एचआर होगा। लाइक वो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देगा, झूठे दिलासे नहीं देगा कि आप 10 पॉइंट पे हो, आप 10 में से 6 पॉइंट पे हो, पर वो आपको बोलेगा आप 8 या 9 पे हो, ठीक है। तो ये क्या करो, एक चैट सेक्शन खोलो चैट जीपीटी में, उसको पिन कर लो और उसको बोलो बी माई नेम इज़ दिस, माई एज इज़ दिस, आई वॉन्ट टू बी इन दिस प्रोफेशन
and I'm preparing for it, so be my HR and ask me the questions that is relatable to this profession. तो आप जब चैट जीपीटी को एचआर बना रहे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चैट सेक्शन खोलना है, उसको जाके अपने बारे में सारा कुछ बताओ, बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो अपना, ठीक है, और उसको बोलो कि भी आप मेरे एचआर बनो, और फिर चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन दो कि मैं जहाँ भी गलती करूँगी या जहाँ भी करेक्शन की ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें पॉइंट आउट करो, मेरे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है उसको भी पॉइंट आउट करो, एंड मेरे को 10 की स्केल पे रेट करो कि मैं भी कहाँ लाई करती हूँ, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग कहाँ पे है, ठीक है। और जब वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन देने लगे तो आप ये करो कि आपको जितने भी क्वेश्चन मिले हैं ना, वो सारे क्वेश्चन के पिक्चर लेके उस पर डाल दो और उसको बोलो कि तुम मेरे से ये सेम क्वेश्चन पूछो और मैं जो आंसर कर रही हूँ उस पर मुझे रेट करो। चैट जीपीटी को मैंने थोड़ा लीनियंट इसलिए बोला था क्योंकि वो जो है ना आपको बहुत इजी वे में, पैम्परिंग वे में, क्योंकि आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा पैम्परिंग वे में थोड़ा सा मक्खन लगा के वैसे वाला स्कोर देता है, ठीक है। बट क्लॉड एआई पे जब आप जाओगे प्रिपेयर करने तो वो आपको आपकी असलियत बताता है कि आप कितने पानी में हो लिटरली। तो आप क्लॉड एआई पे जाओ, सेम प्रोसेस रिपीट करो और उसको बोलो कि टेक माई इंटरव्यू, ठीक है, 4 राउंड में मेरी इंटरव्यू लो और मेरे से क्वेश्चन पूछो, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछो, नॉर्मल क्वेश्चन पूछो, या जो भी क्वेश्चन मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रही हूँ वो क्वेश्चन पूछो, इस पर मुझे रेट करो और फिर मेरे को एज एन एचआर जज करो, कोई शुगर कोटिंग कुछ नहीं, वो आपको वैसे ही जज करेगा, वैसे ही आपको रेट करेगा एंड देन आपको रिजल्ट भी बताएगा 10 की स्केल में कि आप कहाँ पर लाई करते हो, और फिर वो उस क्वेश्चन का करेक्ट वे में कैसे आंसर करना है वो भी देगा। पर एक चीज़ और ध्यान में रखना, जब वो आपको बता रहा है कि किस वे में आंसर करना है, वो आंसर याद मत करना, बस ये देखना कि वो क्या बता रहा है, क्या आपको बोलना चाहिए उस सिचुएशन में। जैसे पूछेगा व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, ठीक है, तो आप बोलोगे आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू बिकॉज आई हैव अ पैशन फॉर ट्रैवलिंग एंड आई लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल, ऐसे बोलोगे। बट मे बी क्लाउड एआई आपको बता रहा है कि कैबिन क्रू आप इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि उसमें जो होता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस वो फील करवाता है, एंड आपको वैसे इन्वायरमेंट में रहना पसंद है, आपको सर्विस ओरिएंटेड वर्क पसंद है, आपको लाइक इंटरेक्ट करना पीपल से पसंद है, एंड आप हाईली अडेप्टेबल हो, तो यू वांट टू बिल्ड योर पर्सपेक्टिव ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक ऐसा सा। तो आप बस ये देखो, आप उसमें से ना जो भी आंसर वो आपको दे रहा है उसमें से बस ये पॉइंट्स नोट डाउन करो कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं क्या बोल सकती हूँ या क्या बोल सकता हूँ, वैसा, ठीक है। उसका लाइन टू लाइन कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, बट उसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, वो किस वे में बोल रहा है। जैसे आपसे क्लॉड एआई ने पूछ लिया व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस, तो वो देखो कि वो 3 पार्ट में डिवाइड करेगा या 4 पार्ट में। सबसे पहले बताएगा कस्टमर सर्विस क्या है, कस्टमर सर्विस क्यों ज़रूरत होता है, एविएशन में उसकी क्या ज़रूरत है, और आप एज अ कस्टमर सर्विस एम्प्लॉय हो के आप कैसे एविएशन में एयरलाइन को भी प्लस जो कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको भी कैसे पॉजिटिवली डिलीवर कर सकते हो, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द एंड पे। तो मेन होता है जब भी आप कोई आंसर कर रहे हो ना, तो आप एंड कैसे कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें मैं थोड़ी सी वीक हूँ तो मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ उसी तरीके से, इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखो। कभी भी याद मत करो, किसी का भी आंसर याद मत करो, किसी भी सिचुएशन का, बस ये दिमाग में रखो कि अगर मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो मैं इसका इस वे में आंसर कर सकती हूँ, अगर मेरे से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तो इसमें मैं ये इंक्लूड कर सकती हूँ। देखो जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है तो उसमें आप अपना नेम ऐड करोगे, आपका एज क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका एजुकेशनल डिग्री, आपका स्ट्रेंथ क्या है, देन उसके बाद आपकी हॉबीज़ क्या है, आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो, उसके बाद आप ऐड कर सकते हो व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, ठीक है, एंड यहाँ तक हो गया, एंड कर दिया। अबे अब ज़्यादा उसमें ऐड करने लगोगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, एचआर भी ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास बंच ऑफ पीपल हैं ऑलरेडी इंटरव्यू लेने के लिए, तो थोड़ा जितना कंसाइज और कॉम्पैक्ट रखोगे उतना बेटर है। एंड ये मैं वॉक इन इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, बट अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट में जाते हो तो उसमें एक सर्टेन टाइम लिमिट है जो मैंने अपने टाइम पे फेस किया था, तो थोड़ा एलोबरेटिव ही रखोगे आंसर्स तो बेटर है।
ये हो गया, क्लाउड चैट जीपीटी हो गया। इसके बाद 2-3 बहुत कॉमन स्टेप हैं, आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत लोग रेकमेंड करते हैं वैसा करना। मिरर प्रैक्टिस करो, ठीक है, मिरर प्रैक्टिस करो और खुद की रिकॉर्डिंग करो और फिर उसको एनालाइज करो, एसेस करो कैसा है, मतलब आपने कहाँ पे मिस किया है, वेदर यू आर मेकिंग प्रॉपर आई कांटेक्ट और नॉट, और आप कहाँ कहाँ पे पॉज ले रहे हो, कितने जगह फिलर्स यूज़ कर रहे हो, सो बार बार रिपीटेटिव वर्ड्स कितने यूज़ कर रहे हो, ये सब पे ध्यान दो। एंड और उसके बाद और आप क्या कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ऑनलाइन वीडियो से, जितने भी यूट्यूब वीडियो से मिलते हैं, या फिर कोई नया तरह का क्वेश्चन या तो आपको चैट जीपीटी पूछ लेता है, या तो क्लॉड एआई पूछ लेता है, या फिर आपने कहीं रैंडमली देख लिया, कहीं पे किसी ने कैप्शन में डाला है, वो सेम चीज़ हो गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। वो कितने भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लिखो एक साथ, एक जगह पे लिखो, जैसे कि मैंने लिख रखा है, को मैं दिखाती हूँ, ये देखो। तो ये डायरी मेनली मेरा उस चीज़ के लिए था, मैं इसमें सारे क्वेश्चंस लिखती थी, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी लिखती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ पे किस सिचुएशन में किस तरह के आंसर कर सकती हूँ। तो मैं इसमें आंसर भी लिखना शुरू कर दिया। फिर एक मैंने एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चंस के आंसर लिखे होंगे, तो उसके बाद मुझे धीरे धीरे स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि अब कहाँ पे किस तरीके से बोलोगे, कितने लाइन्स ऐड करोगे, कौन कौन से पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो सर्टेन कंडीशंस में। तो उस चीज़ में फिर मुझे हेल्प होने लगा लिखने की वजह से। तो आप ट्राई करो कि आप सारे क्वेश्चंस एक जगह लिखो, एंड बस आंसर लिखना ही नहीं है, आंसर नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट जब भी आप क्वेश्चन देखते हो ना, कोई सा भी क्वेश्चन देख रहे हो, सपोज दैट यहाँ पे है व्हाट इफ समवन इज नॉट फॉलोइंग द सिक्योरिटी रूल, तो व्हाट यू विल डू एट दैट सिचुएशन। ये क्वेश्चन कहीं लिखने की जगह तो ना अपने दिमाग में सोचोगे इसके बारे में मैं क्या आंसर कर सकती हूँ। कहीं रैंडमली वो बर्तन धो रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई क्वेश्चन खुद से ही पूछो और उसका आंसर खुद ब खुद अपने मन में करो, ठीक है। अगर इससे भी नहीं हो रहा, आपको लिख के ज़्यादा समझ में आता है, या लिख के ज़्यादा जल्दी आप पे इम्पैक्ट पड़ता है, फिर लिखो भी, सोचो भी। पर लिखना हर टाइम पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार सोचो, सोचते रहो। कोई भी, यार मक्खी बहुत आ रही है, सॉरी। तो कोई भी आंसर आप देखते हो या सोचते हो, कोई भी क्वेश्चन देखते हो, उसका आंसर बार बार सोचो, बार बार खुद में ही आंसर क्वेश्चंस करो और उसका आंसर भी दो, तो इससे हेल्प होगा। मैंने क्या क्या बताया आपको, रीड करो, क्वेश्चंस राइट करो, मिरर प्रैक्टिस करो, वीडियो रिकॉर्ड करो, चैट जीपीटी और क्लॉड एआई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसका हेल्प लो, खुद को इम्प्रूव करो। एंड अगर कोई भी सॉन्ग सुन रहे हो इंग्लिश में, तो उसके लिरिक पे फोकस करो, उसके लिरिक्स को देखो, और फिर देखो कि सुनने टाइम आप कितना कैच कर पा रहे हो, ठीक है। तो इससे आपकी क्या होगी, ऑब्जर्विंग स्किल अच्छी होगी, आप ज़्यादा कैच कर पाओगे, ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे इस लैंग्वेज को, है ना। एंड देन उसके बाद और क्या बताया था, और कुछ था नहीं, अभी के लिए तो मैंने पहले जितना बताया उतना पे ध्यान रखो। मैंने मे बी अभी 1-2 पॉइंट कंक्लूड करने में थोड़ा लाइक इधर उधर कर दिया हो, कोई बात नहीं, पर ऐसा करो। और कभी भी फेक एक्सेंट पे मत जाना, कभी भी हाई प्रोफाइल वर्ड्स स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी यूज़ मत करना। एचआर ये नहीं देखेगा कि आप कितने अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, वो बस ये देखेंगे कि आप कैसे खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका मेकअप स्किल कैसा है, आप खुद को कैरी कैसे कर रहे हो, आप नर्वस हो या नहीं, आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं, तो ये सब देखा जाएगा, ठीक है। तो इन सब का ध्यान रखो और पढ़ाई, बुक्स पढ़ो, वो बहुत हेल्प करता है बुक पढ़ना। एंड आप ऐसे अगर सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहना पसंद करते हो या ज़्यादा देखना कुछ पसंद करते हो, तो टेड टॉक्स सुनो और पॉडकास्ट सुनो। पॉडकास्ट से बेटर है टेड टॉक, क्योंकि उसमें आप देख पाते हो कि आप ऑन अ स्टेज कैसे बात करते हो, कैसे पीपल को अपनी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट करते हो या खुद में उनको इन्वॉल्व रखते हो। तो आई बिलीव पॉडकास्ट से ज़्यादा बेटर टेड टॉक से, तो टेड टॉक सुनो। एंड या बस यही सब करो, और हर पॉइंट को ध्यान में रखो, रिपीट करो और प्रैक्टिस करते रहो, तो हो जाएगा। पर हाँ, एक ही दिन में नहीं होगा, एक ही हफ्ते में नहीं होगा, मंथ्स लगते हैं।
वो बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये बताने की चीज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं कि एक वीक आपने कर लिया तो फिर आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा। थोड़ा कंसिस्टेंट रहो एंड धीरे 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 इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। ऐसा भी होगा कि एक लेवल तक आप इम्प्रूव हो गए एंड देन उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया, फिर धीरे 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 ट्रेनिंग पीरियड में या फिर जब आप वर्क कर रहे हो तो खुद को और बिल्ड करना, खुद को और आर्टिकुलेट बनाना, अच्छे अच्छे वर्ड्स ऐड करना। पर अभी स्टार्टिंग के लिए पहले खुद की फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन ये सब अच्छी करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था एंड पता नहीं मेरा ये वीडियो कितना हेल्पफुल होगा, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आपको और भी बुक्स रिकमेंडेशन चाहिए होंगे तो मेरे पास तो ऐसे पाइल्ड अप पड़े हैं, तो मैं आपको उसमें से चूज़ करके बता दूंगी। अभी के लिए तो मुझे ये 3 बेस्ट लगा था स्टार्टिंग के लिए, जो कि ईजी है समझना और अंडरस्टैंड करना। तो होपफुली वो आपको हेल्प करेगा द सेम वे जैसा मैंने सोचा है उस तरीके से। तो हाँ, बस इन सब चीज़ों पे ध्यान रखो, खुद पे काम करो एंड हो जाएगा, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। कोई भी एकदम बचपन से सीख के कुछ नहीं आता, सब धीरे धीरे ही सीखते, तो आप भी सीख जाओगे, ठीक है। ओके देन, बाय बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन देन डू लेट मी नो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ गुड वीडियो ऑन दैट एंड इन्फॉर्मेटिव। एंड अगर इस वीडियो में आपको कुछ गलती लगी हो तो वो भी पॉइंट आउट करना, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव कर सकूँ।